1959 में मैक्लोडगंज में निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के आगमन तक ये बहुत कम मानवीय गतिविधियों के साथ शांत जीवन का नकली स्थान हुआ करता था। धौलाधार पर्वतमाला, ग्लेशियर और देवदार के पेड़ों से घिरा ये इलाका निर्वासित समुदाय के लिए एक आदर्श स्थान था। आज मैक्लोडगंज, जिसे तिब्बती निर्वासित सरकार के मुख्यालय के रूप में लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है, आज ये इलाका हिमालयी राज्यों के अन्य शहरी केंद्रों की तरह ही एक पूरी तरह से शहरी अव्यवस्था, होटल, रिजॉर्ट, भीड़-भाड़ वाले तिब्बती बाजार, रेस्टोरेंट का एक बदसूरत संयोजन जो बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को काटकर और पूरे जंगलों को काटकर बनाया गया है। इस बात की परवाह किए बिना कि इस क्षेत्र की नाजुक भूविज्ञान को कितना नुकसान हो रहा है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज की ओर जाने वाली मुख्य सड़क जगह जगह 1.5 से 2 फीट नीचे धंस गई है। डंगे गिर गए हैं, सड़कों पर गहरी दरारें हैं। इस मार्ग पर वॉल्वो बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। धर्मगुरु दलाई लामा के मठ को भी भूधसाव का खतरा पैदा हो गया है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज का क्षेत्र सिस्मिक जोन 4-5 में शामिल है, यानी भूकंप की दृष्टि से ये क्षेत्र अति संवेदनशील है। जिन जगहों पर भूकंप आने की आशंका बहुत ज्यादा होती है उन्हें सिस्मिक जोन कहा जाता है। भारत के भूकंपीय इतिहास को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। सिस्मिक जोन में सबसे खतरनाक जोन 5 है और धर्मशाला और मैक्लोडगंज का क्षेत्र सिस्मिक जोन 4-5 में शामिल है। मैक्लोडगंज में खतरा काफी समय पहले से ही मंडरा रहा है। साल था 2021, जब जुलाई महीने में मैक्लोडगंज में भारी मानसून की बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी, जिससे भागसूनाग झरना और प्राचीन मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। घर, होटल, गेस्ट हाउस सभी जलमग्न हो गए थे और पर्यटकों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उस समय भी स्थिति भयावह थी। मैक्लोडगंज की स्थिति पर विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोगों ने तूफानी पानी के चैनलों पर कंक्रीट की संरचनाएं बना ली हैं। पहाड़ी शहर में ऐसा करना सबसे खतरनाक काम है। संरचनाओं से भरी मिट्टी में पानी का लगातार रिसाव शहर को कभी भी नीचे की ओर धकेल सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रही हैं कि मैक्लोडगंज ने अपनी वहन क्षमता पार कर ली है। बावजूद इसके वहां हर समय नए निर्माण कार्य होते रहे हैं, जिनमें से कई निर्माण कार्य भवन निर्माण मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए किए जाते हैं। यहाँ बड़े स्तर पर निर्माण गतिविधियां जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से यहाँ पर भूधसाव के चलते सर्वे भी करवाया गया है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। समय रहते ध्यान न दिया गया तो उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह यहाँ पर भी वैसे ही हालात होने की आशंका है।